लव जिहाद बोलकर शादी रुकवाना हिंदुवादी संगठनों को कहां भारी पड़ा है। दलित लड़की ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद हिंदुवादी संगठन मन मसोस कर रह गए। पूरी कहानी आज का यूपी में। इसके अलावा यह भी आप जानिए, यह भी दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कयामत शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है। कयामत, जन्नत, जहन्नुम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर उन्होंने किसे जवाब दिया है और क्या ये योगी आदित्यनाथ का नया अग्रेसिव पोस्चर है। ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बात आज उस कथित लव जिहाद की जो आज हिंदुवादी संगठनों को ही उल्टा पड़ गया है। यह मामला मेरठ का है, मेरठ के गंगानगर थाने का है। कुछ दिन पहले एक शादी का कार्ड वायरल होता है जिसमें लड़की का नाम है और लड़के का नाम साहिल लिखा है और इन दोनों की शादी जो है वो 13 फरवरी की तय होती है। जैसे ही ये कार्ड वायरल होता है उसके बाद से हिंदुवादी संगठन सक्रिय हो जाते हैं। शादी को रुकवाने की कोशिशें शुरू होती हैं। जहां पर शादी होनी है, जिस रिजॉर्ट में, वहां इसके अलावा लड़की के परिवार तक को अप्रोच करते हैं, लेकिन वो लड़की खुद निकल करके आती है। क्योंकि जैसे ही हिंदुवादी संगठन, जिसमें अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन, इसके सदस्यों ने जैसे ही इस शादी को रोकने की कोशिश की, लड़की खुद ब खुद सामने आ गई। हम उस लड़की का बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। दरअसल कार्ड वायरल होते ही हिंदुवादी संगठन हरकत में आए। इन्होंने पहले परिवार वालों को अप्रोच किया। लड़की के तरफ से अपने माता पिता तो सामने नहीं आए, लेकिन लड़की के चाचा सामने आए। उन्होंने पुलिस को कंप्लेन दी और कहा कि लड़की को बहला फुसला कर, धर्मांतरण कर उससे ये शादी की जा रही है और इसको रोका जाए। पुलिस वाले भी जैसे ही एक लव जिहाद का मामला दिखा, वो भी लड़की के घर पहुंच गए। उसके पहले हिंदुवादी संगठनों ने इस शादी को रोकने के लिए उस रिजॉर्ट के मालिक को, उस रिजॉर्ट को भी उन्होंने कहा कि भाई आपकी ये जो शादी हो रही है, ये अंतर धार्मिक शादी है, इसको हम नहीं करा पाएंगे, आप कैंसिल करिए। लेकिन ये मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने चाचा के तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया। इसके अलावा जब हिंदुवादी संगठन इसे लेकर शादी रोकने पहुंचे तो उन्हें मुंह पर ही बहुत कुछ सुनना पड़ गया। उस लड़की ने क्या कहा? उस लड़की ने कहा, मैं तो सनातनी हूं ही नहीं और मेरी शादी हो रही है, मेरी मर्जी से हो रही है। मैं अंबेडकरवादी हूं और मेरी शादी कोई और नहीं रोक सकता। पहले आप सुनिए उस लड़की ने कहा क्या है। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के ने मेरे को हिंदू बता के ना ही शादी करने की बात की है, ना ही उसने मेरे से हिंदू बता के दोस्ती की है। मेरे और मेरे परिवार वालों को पिछले 6 साल से पता है कि शाहवेज का असली नाम शाहवेज ही है और वो मुस्लिम है। और मेरी शादी शाहवेज की परिवार के और मेरे परिवार की मर्जी से ही हो रही थी। एक हिंदू संगठन है, उनका कहना है कि जो उन्होंने अपने कार्ड छपाए उसमें शाहवेज छपाया है, आपके कार्ड पे साहिल छपा है। सर, मेरे कार्ड पे साहिल छपने का रीज़न ये था क्योंकि मेरी शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी। क्योंकि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म को नहीं मानती हूँ, मैं अंबेडकरवादी हूँ और मेरी शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी। इसलिए मेरी मदर ने ही उसको निकनेम साहिल दिया था। दरअसल उस लड़की ने साफ साफ कह दिया कि वो हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, वो बौद्ध है, वो अंबेडकरवादी है, वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है। 6 साल से वो इस लड़के को जानती है। इस लड़के का उसके घर पर आना जाना है। इसके परिवार की सहमति है और सहमति के बाद ही, दोनों परिवारों की सहमति के बाद ही ये कार्ड भी छपा है और ये शादी भी हो रही है। ऐसे में हिंदुवादी संगठन कौन होते हैं जो हमारी शादी को रोकने वाले हैं? हिंदुवादी संगठन, खासकर जो अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के लोग हैं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लड़की की तरफ से ऐसा जवाब आएगा। ये लड़की प्राइवेट बैंक में नौकरी करती है। उसका कहना है कि यहीं पर जो दूसरा लड़का है जिसका नाम साहिल है, हालांकि कार्ड में लड़की की तरफ से जो कार्ड छपा उसमें उसका नाम साहिल रखा गया, जबकि लड़के वालों की तरफ से जो कार्ड छपा है उसमें उसका नाम शाहनवाज राणा है। लड़की का कहना है कि उसकी मां ने यह निकनेम दिया था, इसलिए ही ये नाम उसमें छपा हुआ है।
हालांकि परिवार की तरफ से लड़की के चाचा ने इस मामले में मामला दर्ज कराया और इसमें कथित लव जिहाद का एंगल इस एफआईआर में रखा है, जिसके बाद से पुलिस भी हरकत में आई। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है फिलहाल उसको भी कैंसिल किया गया है। यहां तक कि जहां पर शादी होनी थी, जो शादी का वेन्यू था रिजॉर्ट, उन्होंने भी इस मामले को फिलहाल कैंसिल कर दिया है, क्योंकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और स्पेशल मैरिज एक्ट को फिलहाल के तहत अभी से रोका गया है। तो ऐसी स्थिति में इस पर नजर रखी जा रही है। क्या कहा है जिले के ग्रामीण कप्तान ने, सुन लीजिए। देखिए, थाना गंगानगर में एक अंतर धार्मिक शादी का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें थाने पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। स्पेशल मैरिज एक्ट में इनकी परमिशन भी कैंसिल की गई है, पता चला है, और इसमें पूरे प्रकरण में सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी समस्या एरिया में नहीं है। उधर लड़की के चाचा का कहना है कि लड़के ने लव जिहाद में फंसाया, जबकि लड़की का कहना है कि चाचा से कोई रिश्ता ही नहीं है, चाचा से जमीन जायदाद की लड़ाई है। ऐसे में चाचा का कोई हक नहीं है कि वो हमारी शादी के आड़े आए। साफ है कि उसने साफ कर दिया है कि वो हर हाल में शादी करके रहेगी और कोई इस शादी को रोक नहीं सकता। शायद ये इकलौता ऐसा मामला होगा जब लड़की ने साफ कर दिया कि वो शादी करेगी, उसी से करेगी और धूमधाम से करेगी। उसके परिवार के लोग राजी हैं। ऐसे में ये संगठन कौन होते हैं जो उनकी शादी को रोक दें? वो बालिग हैं, अच्छा बुरा अपना समझते हैं, उनकी शादी कोई नहीं रोक सकता। उधर हर हाल में हिंदुवादी संगठन इसे रोकने पर तुले हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी में थे, लेकिन बाराबंकी में आज जो उन्होंने कहा है वो सिर्फ सियासी संदेश नहीं है, सिर्फ 2027 के चुनाव की तैयारी मात्र नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी जवाब है जो लगातार अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सवाल उठाते रहते हैं और अयोध्या के राम मंदिर को कयामत तक बाबरी मस्जिद का दर्जा देते रहते हैं। तो आज मौका मुख्यमंत्री का था और उन्होंने इस मामले पर खूब बोला। कयामत, जन्नत, जहन्नुम, इन तमाम शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया और कहा कि कयामत कभी आएगी ही नहीं और ये बाबरी मस्जिद कभी बनेगा ही नहीं। राम जन्मभूमि बन चुका है, मंदिर बन चुका है और ये तब तक रहेगा जब तक सनातन है। आज योगी ने क्या क्या कहा है, क्योंकि इसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल है वो शब्द अमूमन सनातनी या हिंदू धर्म में इस्तेमाल नहीं होता, वो इस्लाम के शब्द हैं। तो सुनिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया है और कहां कहां किया है, लेकिन इसके सियासी मायने क्या है उसके बाद समझेंगे। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कयामत, जन्नत, जहन्नुम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया है? दरअसल इसके साफ सियासी संदेश हैं और ये संदेश उन नेताओं को है जो गाहे बगाहे बाबरी मस्जिद का जिक्र करते रहते हैं
कि जहां रामलला विराजमान है, जो राम मंदिर बना है वो मंदिर नहीं, वो बाबरी मस्जिद है। यही नहीं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के मंत्री रहे हुमायूं कबीर ने वहां बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख दी और वहां बनाने जा रहे हैं, इन तमाम बातों का उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन सियासी संदेश असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को है, खास करके ये नेता जो लगातार ये कहते हैं कि अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद थी, कयामत तक वो बाबरी मस्जिद ही रहेगी। और यही वो बात है जिसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो इन्होंने जवाब सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को नहीं, ऐसे तमाम मुस्लिम चेहरे, मुस्लिम नेता, मुस्लिम मौलाना जो ये मानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं, वही बाबरी मस्जिद है जिसका ढांचा था, वही बाबरी मस्जिद है जिसे गिराया गया, उसको आज उन लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया है। लेकिन उनका ये जो तरीका है या जो पोस्चरिंग है मुख्यमंत्री की, ये जो अग्रेसिव तरीके से उन्होंने बोला है, अब ये आने वाले वक्त में इसी तरीके से दिखाई भी दे सकता है। चुनाव अब 1 साल दूर है और मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं नहीं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।